हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा पूर्व में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पुलिस विभाग में छत्तीसगढ़ में जो 6000 लगभग पदों पर जो है भर्ती निकली गई है, उसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है और किस तरह से प्रोसेस ये होने वाला है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मुझे ज्ञात है दोस्तों कि ये जानकारी बताने में काफ़ी लेट हो चुकी है, लेकिन यकीन मानिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए कहते हैं ना, उसी तरह की होने वाली है बात। हम लोग जो है पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे किस प्रकार से क्या होने वाला है, और साथ ही आपको बताएंगे कि इसकी तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 20/10/2023 को प्रातः 10 बजे से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन, और अंतिम तिथि जो है 30/11/2023 रात्रि 11:59 तक रहेगा। ठीक है, तो 20 तारीख के बाद जो है इसका आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि ये जो भर्ती जो है ना पुलिस विभाग लेगी, व्यापम या सीजीपीएससी नहीं लेगा। तो इसलिए इसमें जो है परीक्षा शुल्क भी रखा गया है। तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये जो है परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, और अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये जो है परीक्षा शुल्क लिया गया है। ठीक है, अब पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है, आपको अपने जिला का देखना होगा, तो आप बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से आप ये देख पाएंगे। तो इसमें जो है ना सभी प्रकार के लिए भर्ती आई हुई, आरक्षक के लिए, आरक्षक चालक के लिए, आरक्षक ट्रेड टेलर के लिए, बहुत सारे इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, धोबी के लिए है, नाई के लिए है, मोची के लिए है, डीआर के लिए है ना। तो इसमें अगर विस्तृत रूप से आपको प्रत्येक पद का जानकारी लेना है तो आपको पीडीएफ डाउनलोड ही करना पड़ेगा, क्योंकि 6000 से अधिक पद है इसमें। कौन बता पाएगा कि कितना कितना पद है, आपको स्वयं देखना पड़ेगा। ठीक है, कुक का भी आया हुआ है, वाटर कैरियर का भी आया हुआ है। तो और देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या जो है योग्यता मांगी गई है और किस प्रकार से प्रोसेस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आरक्षण जो है छत्तीसगढ़ में जो लागू है, भूतपूर्व सैनिक को 10% छूट दिया जाएगा। उसी प्रकार महिलाओं के लिए छूट रहता है वो लागू होगा, और जितने भी जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए जो भी आरक्षण है, ओबीसी के लिए आरक्षण है, वो उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ठीक है, अब वेतनमान की बात कीजिए तो वेतन लेवल जो है ना चौथे लेवल से मिलेगा आपको, 500 रुपया प्रति माह मिलेगा। आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा जो है ना आपका 18 वर्ष से कम 18 वर्ष हो और अधिक से अधिक 28 वर्ष हो। ये केवल जनरल कैटेगरी में जो आते हैं ना, श्रेणी अनारक्षित में, उनके लिए है। और ओबीसी और एसटी एससी को जो है 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। ठीक है, ओबीसी में भी नॉन क्रीमिलियर रहते हैं, उनको जो नॉन क्रीमिलियर नहीं है उनको छूट नहीं है। ठीक है, और इसमें बात की जाए तो शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा आपका पास होना चाहिए। ठीक है, केवल अनुसूचित उम्मीदवार के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर पात्र होंगे। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविर में निवारित परिवार को ना जो है 5वीं उत्तीर्ण पात्र भी होंगे। ठीक है, मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं हम, नक्सल प्रभावित जो है परिवारों से आते हैं, उनको 5वीं पास भी चलेगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास भी चलेगा। ठीक है, आरक्षक चालक जो ड्राइवर के लिए है ना, उसमें भारी वाहन चालक लाइसेंस होना चाहिए, और उस ट्रेड में जो है संबंधित दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, जो आप देख लेते हैं 7वां नंबर पे दिए गए शारीरिक अर्हता। तो इसमें सबसे पहले ना मेजरमेंट होगा, जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वो पहले होगा, एग्ज़ाम जो है बाद में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ना ऊंचाई जो है पुरुष में 168 सेंटीमीटर मांगा गया है, और सीना जो है ना अविस्तारित मतलब सामान्य रूप से 81 होना चाहिए, और जब फुलवाएंगे तो वो 86 तक फूलना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए बात की जाए तो महिलाओं में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, ऊंचाई उनका सिर्फ 158 होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए बात की जाए तो ऊंचाई जो है 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अविस्तारित जो है सामान्य रूप से 57 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फूल होकर 81 फूलना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर यहाँ भी फूलना चाहिए। और महिलाओं के लिए बात की जाए तो यहाँ भी 158 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अनुसूचित जाति वर्ग अभ्यर्थी के लिए जो है 153
ऊंचाई होना चाहिए पुरुष में, और अविस्तारित जो है सीना जो है 76 सेंटीमीटर और विस्तारित करके जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि सीना फुलाने एवं बिना फुलाए कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है, आँख से संबंधित आपको कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोगों का घुटना जुड़ जाता है, कई लोगों का पैर जो है पूरा प्लेन रहता है, तो उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और आँख में कोई भी मतलब बीमारी नहीं होना चाहिए। और विजन चश्मे के जो है 6/9 और एक आँख से 6/12 तक दिखना चाहिए कम से कम। ठीक है, रंग भेद मतलब कलर विजन आपका सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक योग्यता ना आदि के बाद ना शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। ठीक है, जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़ जो है शामिल है, और 100 अंक का होगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा में जो है सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता यानी रीजनिंग, और विश्लेषण क्षमता यानी तो उसी संबंधित हो गए। थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विश्लेषित करके आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अंक गणित मतलब गणित होगा। ठीक है, 100 अंक का होगा, मतलब आप समझ लीजिए कि फिजिकल 100 नंबर का होगा, और इसमें जो है लिखित परीक्षा भी ना 100 अंक का होगा। ठीक है, तो 200 नंबर का क्वेश्चन जो है आरक्षक जीडी के लिए आएगा। ठीक है, चालक एवं आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेज की जाँच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों के लिए जो है मीटर दौड़ रहेगा, और महिलाओं के लिए जो है 800 मीटर का दौड़ होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा 100 अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट 25 अंक के होंगे। मतलब जिस भी ट्रेड में आप डाल रहे हो उससे संबंधित जो है कौशल परीक्षा जो है लिया जाएगा। मान लो आप ड्राइवर के लिए जा रहे हैं, चालक के लिए, तो आपको टेस्ट देखा जाएगा, 25 अंक का आपका टेस्ट होगा कि आप गाड़ी कैसे चला पा रहे हैं। नाई के लिए डाल रहे हैं तो आपका टेस्ट देखा जाएगा कि आपको आता भी है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी रही दोस्तों हाँ पुलिस विभाग में भर्ती के लिए। और आपको ना कहाँ से फॉर्म भरना है, 20 तारीख के बाद जो है, या 20 तारीख के 10 बजे के बाद cgpolice.gov.in पर जो है आप लोग यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही पोर्टल खुलेगा हम आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है वो भी जानकारी आपको बता दी जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।